नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी को मैं नेक्स्ट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आप लोग यदि चैनल पर मेरे पहली बार आए हुए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एपी का सामान्य पद 3n-5 है तो सर्व अंतर होगा। तो मैंने आप लोग को पहले बताया था कि यदि इस तरह का प्रश्न दे, जैसे लिखा है कि 3n + 5, कुछ भी हो, प्लस हो या माइनस हो, यहाँ पर कोई भी चिन्ह हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और पूछ रहा है कि सार्व अंतर को डी कहते हैं। तो डी बराबर n के बगल में जो भी अंक रहेगा वो आपका सार्व अंतर होगा। तो यहाँ पर आंसर हुआ 3, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हुआ। अब देखते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एपी, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पर दिया है कि एपी 2, कॉमा दिया है, फिर लिखा है 2 जोड़ √2, फिर लिखा है कि 2 जोड़ 2 √2, फिर लिखा है कि 2 जोड़ 3 √2 का सार्व अंतर क्या है। तो सार्व अंतर के लिए हम लोग यहाँ पर पढ़े हुए हैं कि दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करना है। जैसे यहाँ दिया है, दूसरा पद दिया है 2 जोड़ √2 में से 2 को माइनस करना है। तो 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। इसी तरह फिर तीसरा पद में से उससे पहले वाला यानी दूसरा पद को माइनस करना है। तीसरा पद ये है, तीसरा पद आप लोग देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तीसरा पद ये है और दूसरा पद ये है। यानी जब भी हम लोग सार्व अंतर निकालते हैं तो अगले पद में से उससे पहला वाला पद को घटाते हैं। तो यहाँ तीसरा पद है 2 जोड़ 2 √2, यहाँ पर दिया है कि 2 जोड़ 2 √2, 2 जोड़ 2 √2, इसमें से घटाना है हमको। क्या घटाना है, तो 2 जोड़ √2। तो देखिए आप लोग यहाँ पर इसको कोष्ठ में लिखिएगा, 2 जोड़ √2 को घटाना है। यहाँ पर इसको कोष्ठ में लिखना है, क्यों? क्योंकि आगे की तरफ यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है। जब माइनस चिन्ह लग जाता है तो यहाँ पर जो डबल आ रहा है अंक लेकर, अपना माने प्लस का चिन्ह लेकर आ रहा है, चाहे जो भी हो, जैसे दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग कोष्ठ लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला चीज़ को लिखेंगे 2 जोड़ 2 √2 और ये माइनस चिन्ह जो दिया है इसमें गुना करेंगे, कोष्ठ वाला के अंदर वाला, कोष्ठ के अंदर जितने अंक है इसके साथ गुना करेंगे। तो यहाँ होगा -2 और फिर होगा -√2। अब देखिए -2 से ये प्लस वाला 2 तो कट गया, लेकिन यहाँ पर ये 2 √2 है और यहाँ पर 1 √2 है। ये घटेगा तो क्या आएगा, √2 आएगा। इस तरह यहाँ पर देखेंगे कि इसका सार्व अंतर क्या है, तो √2 है। ये भी ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका राइट आंसर। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न भी जस्ट इसी तरह दिया हुआ है कि एपी 3, फिर इसी तरह का एकदम जस्ट इसी तरह दिया हुआ है। तो आप लोग इसको बनाकर देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ये अगला प्रश्न आप बनाएं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर अब हम आप लोग को अगला प्रश्न बताता हूँ कि किसी एपी का क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहा जाता है। किसी एपी के क्रमागत यहाँ पर लगातार पद अनुपात कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, गुणांक कहते हैं, समानुपात कहते हैं, क्या कहते हैं। तो किसी भी एपी के क्रमागत पदों का अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। ये तो खुद मालूम है आप लोग को। फिर आते हैं इसके अगला प्रश्न को देखते हैं। एपी 1 यहाँ पर दिया है एपी -1.2, फिर दिया है यहाँ पर लिखा है -1.2, फिर लिखा है -3.2, फिर लिखा है -5.2। इस तरह ये आगे की ओर बढ़ते गया है और कह रहा है कि सार्व अंतर बताइए। तो सार्व अंतर के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। यानी -3.2 में से इसको घटाना है, ये -1.2 को घटाना है। तो घटाने के लिए ये माइनस लेके आ रहा है 1.2, अपना माइनस लेके आएगा तो प्लस हो जाएगा 1.2, और इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा क्या, -2। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे। तीसरा पद जो ये है, इस पद में से ये दूसरे वाला पद को घटाएंगे। तो 5.2 माइनस में है, इसमें से हमको घटाना है -3.2, तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि वो माइनस लेके आ रहा है। तो 3.2 ये भी घटेगा तो आपको 2 आएगा और वो माइनस में आएगा। तो -2 किस ऑप्शन में है ये देखेंगे। तो यहाँ पर -2 किस ऑप्शन में है, यहाँ पर तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ ये -2 ही है, इसको हम मान लेंगे और ये -2 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणज
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कितने का पूछ रहा है, 8 का पूछ रहा है कि 8 के 15 गुणज, तो 8 में 15 गुना कर दीजिए, कितना होगा 120। अब क्या करना है कि 120 तो हमको मालूम चला कि 8 के 15 बार गुना करेंगे तो अंतिम अक्षर 120 आएगा और शुरू वाला अक्षर कौन होगा, 8 होगा। अब तो यहाँ हम लोग कन्फर्म हो गए कि पहला अक्षर 8 है और अंतिम अक्षर 120 है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों अंक को जोड़ देंगे, तो कितना होगा 128। जितने का गुणज पूछे उन दोनों अंकों को गुना करिए और पहला और जो गुणनफल आया है इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर कितना आया 128। और फिर इसमें गुना करिए किस से, तो ये जो 15 दिया है इससे 15/2 कर दीजिए और इसको कटा दीजिए, ये आ जाएगा 64 बार में कटेगा। 64 और 15 में गुना कर दीजिए तो आपको आएगा 960। ये आपको टेंशन मिल गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हुआ, तो देखिए मैं थोड़ा देर आपको यहाँ पर थोड़ा इसको विस्तृत बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का मैं वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचाता रहूँगा और आप तक पहले पहुँचेगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, तो यहाँ दिया हुआ है कि 8 के प्रथम 15 गुणज, तो यहाँ तो हम लोग को पता चल गया कि 8 के प्रथम कह रहा है तो 8 को हम लोग ए चुन लेंगे, ए बराबर 8। और 15 गुणज में जब हम 8 में 15 ले गुना करेंगे तो ए एन आएगा, ए एन यानी लास्ट अंक 120 आएगा। 15 8 में गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। और 8 के टेबल जब पढ़िएगा तो उसमें सार्वंतर तो आपको 8 ही आएगा। इससे कोई मतलब ना है, सार्वंतर से कोई मतलब ना है, बस इतना ही समझिए कि कितने तक कह रहा है, 15 गुणज कह रहा है, टोटल संख्या कितनी है, नंबर कितनी है 15। और एस एन का आप एक सूत्र पढ़े होंगे कि n/2 कोष्ठ में ए जोड़े एल पढ़े होंगे, बस इसी सूत्र पर इसको बैठा देना है। n/2 यानी 15/2 और गुना करना है ए जोड़ एल। ए जोड़ एल का मतलब हुआ कि ए है 8 और एल है 120, इनको जोड़कर कटा देना है। अब आप देखिए यहाँ से कैसे कटाएंगे हम, तो इसको क्या करेंगे कि 15/2 ये आया और गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे 120 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 128 और ये कट जाएगा 2 से 64 बार में, और 64 15 में गुना करिए, हो गया आपका 960, ये आंसर आ गया। तो इस तरह हम लोग इसको हल करेंगे। तो समझ में आया। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। इरेज कर लेने के बाद मैं अगला प्रश्न आप लोग के सामने ला रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जरूरी क्या है, आप लोग को समझना है। समझ जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर दीजिएगा। यह है आप लोग के बीच में अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला प्रश्न में क्या दिया है, अब हम लोग से सार्वंतर पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि इसका अगला पद, सार्वंतर नहीं, यहाँ पर पूछ रहा है, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पर हम लोग को पहले ये बताना है। यहाँ पर कह रहा है सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर के लिए हमको दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है, ये तो आप आसानी से बना लेंगे। फिर इसी तरह यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ये दिया है सार्वंतर। सार्वंतर के लिए हमको यहाँ पर दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर दिया है अगला पद, यहाँ पर अगला पद दिया है √2, फिर दिया है √8 और फिर दिया है √18। अब इसमें हमको अगला पद बताना है, यानी यहाँ वाला पद बताना है। तो यहाँ वाला पद हम कैसे बताएंगे, तो पहले हम लोग को क्या करना है, √2 दिया है तो इसको रहने दीजिए, ये √8 दिया है इसको खंड करेंगे तो इसके अंदर में हमको 2 × 2 × 2 यानी 3 को 2 मिलेगा तब जाके 8 होगा। और यहाँ पर देखिए कि ये 2 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे कि √2 और 2√2, क्योंकि 2 जोड़ा यहाँ बन गया तो एक बाहर आ गया और एक अंदर यहाँ पर बच गया। जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है। उसी तरह 18 का भी हम करेंगे तो यहाँ पर अब देखिए 1 √2 है, यहाँ 2 √2 है, यहाँ 3 √2 होगा 18 का, और इसी तरह यहाँ पर 4 √2। तो 4 √2 किस ऑप्शन में है, बस वही आपका राइट आंसर होगा। अब आप कहिएगा कि सर 4 √2 तो यहाँ दिया नहीं है पहले में, तो देखिए 2 को 4 बार लिखा जाए, 1 2 तो पहले से इसमें बच गया है भीतर। अब देखिए यहाँ से 2 तो 1 बचा हुआ है और ये यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी 4 2 तो बाहर निकला था जोड़ा बन के, देखिए यहाँ पर इस तरह होगा, यानी 2 ये जोड़ा बन गया और 2 ये दोनों आपस में गुना हो गए तो 2 दूनी 4 हो गए थे बाहर में। तो यहाँ पर ये 5 2 हो गए और इन पाँचों को गुना करिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो रूट के अंदर 32 किस में है, तो यह ऑप्शन नंबर सी में है, आपका राइट हुआ। इस तरह हम देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न भी जस्ट इसी तरह दिया है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, अगला पद नहीं दिया है, इसमें कह रहा है कि सार्वंतर बताइए। तो अब देखिए यहाँ पर सार्वंतर जब हम लोग से यहाँ पूछ रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ सार्वंतर के लिए यहाँ √3 दिया है, फिर √12 को खंड करेंगे। जैसे यहाँ √3 दिया है, फिर √12 दिया है और फिर √27 दिया है, तो पूछ रहा है सार्वंतर, तो यहाँ पर हम लोग √3 को रहने देंगे, √12 को खंड करेंगे
तो रूट 12 को खंड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा का 2 गुना 2 गुना 3, तो यहाँ एक जोड़ा बन गया, तो यहाँ रूट 3 है, सॉरी यहाँ पर रूट 3 है और इसको हम यहाँ लिख लेंगे रूट 3 है और फिर कॉमा दे दिए, यहाँ 2 का जोड़ा बना तो यहाँ 2 रूट 3 हुआ, यहाँ 1 रूट 3 है, यहाँ 2 रूट 3 है और यहाँ पर होगा फिर 27 का खंड करिएगा तो होगा 3 रूट 3, यानी कितने की वृद्धि हो रही है, तो रूट 3 की तो वृद्धि हो रही है सब में। दूसरा पद में से इस पद में से इसको माइनस करिए, यानी तीसरा में से दूसरा को माइनस करिए तो रूट 3 आएगा। रूट 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह अगले प्रश्न भी देखिए, यहाँ पर यही प्रश्न डबल दे दिया है, यहाँ पर यही प्रश्न फिर दोहरिया के दे दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है हम लोगों से, ये पूछ रहा है कि अगला पद बताइए, इसमें अगला पद कह रहा है। तो यहाँ से हम लोग चल रहे थे, यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि यहाँ 1 रूट 3 है, यहाँ 2 रूट 3 है, फिर यहाँ हम लिखे थे 3 रूट 3, फिर लिखेंगे 4 रूट 3, तो 4 रूट 3 किस में है, तो इसमें तो दिया नहीं है कि 4 रूट 3 किस ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन में देख लीजिए। तो यहाँ पर 4 रूट 3 का मतलब हो गया कि 2 जो था वो 4 था, 4 गो था, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो रूट 3 है इसके साथ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होगा, तब ना ये 4 आया है ये वाला, तो इसके साथ हम गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका हुआ राइट आंसर। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32 का सार्वंतर क्या होगा। जस्ट इसी तरह का प्रश्न है और हम लोग को यहाँ इसी तरह हल करनी है। इसमें भी पूछ रहा है कि अंतर बताइए, तो अंतर जाहिर सी बात है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग यहाँ पर भी बता भी सकते हैं कि रूट 2 दिया है, फिर जब इसको हम हल करेंगे, यहाँ दिया है, देखिए यहाँ लिखा है रूट 2, फिर दिया है रूट 8, रूट 8 का खंड करेंगे तो आएगा 2 रूट 2, 2 रूट 2, फिर रूट 18 का खंड करेंगे तो आएगा 3 रूट 2, फिर 32 का खंड करेंगे तो आएगा 4 रूट 2, और इन सब में केवल रूट 2 की वृद्धि हो रही है, रूट 2 बढ़ते जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।